अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेररिज्म के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म को और टेररिज्म लाइफ साइकिल या टेररिस्ट लाइफ साइकिल, और उसके बाद हम मॉडर्न टेररिज्म के 4 वेव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टेररिज्म। तो टेररिज्म को हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस भी कहते हैं, या एक्ट अगेंस्ट सिविलियंस भी टेररिज्म होता है, और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको डिफ़ाइन किया जाता है अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस या एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स। पॉलिटिकल एम को परस्यू करने के लिए आप सिविलियंस के अगेंस्ट कोई एक्ट करते हैं या अनलॉफुल यूज़ वायलेंस का यूज़ करते हैं, इंटिमिडेशन करते हैं, उसको हम टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक और वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी मीनिंग कुछ सिमिलर है। टेररिज्म या इंसर्जेंसीज, या इंसर्जेंट आपने सुना होगा, इंसर्जेंसी आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर कोई इंसर्जेंट नॉन कम्बाटेंट पर अटैक करता है तो उसको हम कहते हैं टेररिज्म, लेकिन अगर कोई इंसर्जेंट है जो कि कम्बाटेंट पर अटैक करता है उसको हम कहते हैं इंसर्जेंसी। ठीक है, फिर आते हैं टेररिस्ट लाइफ साइकिल। टेररिस्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 लाइफ साइकिल्स हैं। एक सबसे पहले गैदरिंग, उसके बाद राइज, फिर डिक्लाइन, फिर रिमाइज। ठीक है, अब गैदरिंग क्या है? गैदरिंग मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स दूसरे लोगों से मिलना शुरू करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि तमिल टाइगर्स ने स्टार्ट किया था 1978 से, लोगों से मिलते थे, उनको मोटिवेट करते थे और उनको अपना एम बताते थे और लोग मोटिवेट होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद तमिल टाइगर्स का राइज़ होता है। पाकिस्तान में भी जब जैसे अलकायदा आ गया, टीटीपी आ गया, इनका जब राइज़ होता है और उनका एक नेटवर्क बन गया था और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी 2007 से। ठीक है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, पाकिस्तान पे अटैक्स हुए बहुत ज़्यादा। तो तमिल टाइगर्स का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि तमिल टाइगर्स का राइज़ हुआ 1983 से। फिर उसके बाद डिक्लाइन एक फेज़ आता है लाइफ साइकिल, जैसे कि तमिल टाइगर्स का डिक्लाइन हुआ, टीटीपी का डिक्लाइन हुआ, अलकायदा का डिक्लाइन हुआ। तो इस तरह की कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जिनका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है पार्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेलिंग डाउन, ये डिक्लाइन का होता है। फिर उसके बाद रिमाइज का मतलब है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका डिक्लाइन हो चुका हो और दोबारा वो रेस कर रही हो। ठीक है, पहले फेल हो चुकी हो फिर दोबारा वो रेस कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं रिमाइज। जैसे कि टीटीपी फेल हुई थी, जंग ज़रब अज़ब हुआ था उनके अगेंस्ट, तो उन पे फेल हो गई थी, फिर दोबारा 2020 से पाकिस्तान में अटैक्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जिसका मतलब है मेक अ सेकंड थर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट हैज़ फेल्ड। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडर्न टेररिज्म के 4 वेव्स। सबसे पहले अनार्किस्ट, जो कि 1880 से लेकर 1920 तक चला था। फिर उसके बाद एथनो नेशनलिस्ट, जो कि 1920 से लेकर 1960 तक चला। फिर उसके बाद लेफ्टिस्ट 1960 से लेकर 1980। देन हमारे पास रिलीजियस आया 1980 से लेकर अभी तक। जो मॉडर्न टेररिज्म है हमारे पास वो है रिलीजियस। अब अनार्किस्ट कब शुरू हुआ था? ज़ार अलेक्जेंडर द सेकंड की जब असैसिनेशन हुई थी और एक रशियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप का जो एक मेंबर था नारोडाना वोलिया ने उसकी असैसिनेशन की थी, तो तब से जो है अनार्किस्ट टेररिज्म स्टार्ट हुई थी 1880 से लेकर। मतलब इसने जो असैसिनेशन की थी 1881 में असैसिनेशन की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो पीरियड बताया जाता है 1880 से लेकर 1920 तक अनार्किस्ट टेररिज्म था उस वक्त। फिर उसके बाद इथनो नेशनलिस्ट हमारे भगत सिंह का एग्जांपल ले लेते हैं। भगत सिंह जो कि इंडिया का था, तो उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही थे, तो उन्होंने उसका ये ख्याल था कि ब्रिटिश हमें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब हम उस पर ब्रिटल अटैक ना कर दें। ठीक है, उनको मारना शुरू ना कर दें, उन पर अटैक करना शुरू ना कर दें, तब तक हमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक नेशनलिस्ट जो था वो टेररिज्म था, मॉडर्न टेररिज्म उस वक्त हमारे पास आया था। फिर उसके बाद है लेफ्टिस्ट आते हैं हमारे पास 1960 से 1980 तक। लेफ्ट विंग टेररिज्म भी कहते हैं इसको, या फॉर लेफ्ट टेररिज्म भी इसको कहते हैं, और समटाइम्स इसको हम कहते हैं मार्क्सिस्ट या लेनिनिस्ट टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी लेफ्ट विंग टेररिज्म, ये इनके नाम है। ठीक है, मेन जो हमारे पास नाम है उसका लेफ्टिस्ट, इसको टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये टेररिज्म कमिटेड विद द एम ऑफ ओवरथ्रोइंग करंट कैपिटलिज्म सिस्टम। तो करंट जो कैपिटलिज्म सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करने के लिए जो टेररिज्म कमिट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट टेररिज्म या लेफ्ट विंग टेररिज्म या फार लेफ्ट टेररिज्म। ठीक है, एंड रिप्लेसिंग देम विद मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी। और कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस करना मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में, उसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट टेररिज्म। अब हमारे पास एक राइटर हैं जिसने रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम है रोपा पोर्ट। ठीक है, रोपा पोर्ट वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि पहली जो कि हमारे पास अनार्किस्ट वे है, डब्ड जिसको अनार्किस्ट कहते हैं, सबसे पहले ये इसको वेव नहीं कहते, ये कहते हैं ये स्ट्रैंड्स हैं। ठीक
ठीक है। अब ये एक लंबा टॉपिक है जो हम कभी डिस्कस करेंगे, स्टैंड्स क्यों कहते हैं इसको। तो ये स्टार्ट हुआ था, अनार्किस्ट वेव स्टार्ट होती है रशियन पॉपुलिस्ट ग्रुप से, ठीक है, नारोडनाया वोलिया, द पीपल्स विल, ठीक है, और 1880 से, और तब जो कंटिन्यू चली इनटू द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी से, 1880 से लेकर 20th सेंचुरी तक वो कंटिन्यू रही थी, अनार्किस्ट वेव या अनार्किस्ट टेररिज्म। फिर कहते हैं इट इज़ फॉलोड बाय एंटी कॉलोनियल वेव फ्रॉम द 1920s टू 1960, जो कि हमने डिस्कस किया था इथनो नेशनलिस्ट, ठीक है। फिर उसको फॉलो किया जाता है इथनो नेशनलिस्ट की तरफ से। फिर उसके बाद न्यू लेफ्टिस्ट आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि मार्क्सिस्ट वगैरह, लेनिनिस्ट, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, टू द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। इस 20th सेंचुरी तक ये हमारे पास चलती है। फिर उसके बाद रिलीजियस वेव आती है, बिगनिंग उनकी होती है 1979 से, दैट इज़ स्टिल विद अस टुडे, जो कि अभी भी हमारे पास है, जो कि अभी भी हमारे साथ ये है, मतलब ये रिलीजियस टेररिज्म होती रहती है, ठीक है। अब रोपावोर्ट क्या कहते हैं, यूज़ दिस वेव थ्योरी टू प्रिडिक्ट दैट दिस रिलीजियस वेव विच हैड गिवन बर्थ टू अलकायदा, ठीक है। जो रिलीजियस वेव आई, इसने अलकायदा का राइज होता है, अलकायदा बनती है रिलीजियस वेव से, और सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट जिसको कहा जाता है, वो भी उसने ये इसको बारे में कहता है। तो ये कहते हैं ये जो है रिलीजियस वेव कुड डिसिपेट बाय 2025 एंड द न्यू वेव माइट देन इमर्ज। तो ये कहते हैं ये 2025 तक ये जो रिलीजियस वेव है ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है कोई दूसरी वेव जो है वो इमर्ज हो सके।